अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज एक ज़बरदस्त सी वीडियो लाई हूँ मोहसिन की, स्वीटी की, और बर्थडे का एक मामला है। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में उसके बारे में क्या बात होती है, लेकिन अगर कुछ जानना है तो आपको इस वीडियो को फुल देखना होगा। चलिए जी, स्टार्ट लेते। मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा 2-4 दिन से कि भाई वीडियो बनाए, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो मुझे इस पर वीडियो नहीं बनानी है। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, सिचुएशन बताई, तो एज अ सिस्टर, क्योंकि मैं भी 2 भाइयों की बहन हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और मेरी जो फीलिंग्स हैं वो प्योरली बहन वाली हैं, और मैं फील कर सकती हूँ एक बहन जो है, उसके भाई को कोई बुरा भला बोले तो फिर उसको दिल पे क्या गुजरती है। और जिन्होंने कमेंट इररेलेवेंट से किए हैं इतनी अच्छी वीडियो के नीचे, जिसमें सारा थीम ही बर्थडे का था। बहरहाल, लेकिन ये है कि इसमें जो बात हो रही थी वो बड़ी अच्छी वीडियो थी जो स्वीटी ने बनाई। उसमें बर्थडे की बात हो रही थी, उसने अपने भाई को विश किया और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन मुझे अफसोस हुआ, नीचे कमेंट में जो कुछ लिखा जा रहा था वो उस तरह से नहीं था, और सही पता चल रहा था किसी दिल जले का ही काम है, और मतलब अनएजुकेटेड पर्सन का कमाल है, जो कि अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, उल्टे सीधे कमेंट करके कहीं जनाजे की बात कर रहा है, कहीं मरने मारने की बात कर रहा है, कहीं बदवाओं का ढेर उसने लगा के रखा हुआ है। और ये कमेंट आप चेक करें और मुझे बताएं कि ये बर्थडे की वीडियो से कहाँ मिलते जुलते हैं। बजाय इसके कि कोई विश करे, उन्होंने ऐसे कमेंट्स की भरमारी कर दी। मतलब एक सेंसिबल पर्सन जो है वो इस तरह के कमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सिवाय उस बंदे के जो कि चोट खाए बैठा हो और ये समझता हो अपनी अदालत लगा के कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई, और अगले आराम से हैं। तो भाई बात सुनो, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी, जिसने जिसका जोड़ जहाँ लिखा होता है वो वहीं पे सुख पाता है, जहाँ पे नहीं होता तो मसलहतन वो जोड़ ख़त्म कर दिया जाता है। हो सकता है दोनों के लिए इसमें कोई मसले, और इस दुनिया में आने वाला हर इंसान जो है वो इम्परफेक्ट है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता किसी भी मामले में, क्योंकि पूरा नाम मेरे रब की ज़ात का है, सिर्फ वो ही परफेक्ट है। बाकी हमारी क्या मजाल के हम कहें कि हम परफेक्ट हैं। तो जनाब, बात ये है कि ऐसी बदवाएं उन कमेंट्स में थी। मेरा क्या रिश्ता है स्वीटी से या मोहसिन से, लेकिन मेरा तक दिल अजीब सा हो रहा था, और मतलब अफसोस हो रहा था कि एक अनमैरिड लड़की इस हद तक जा सकती है, किसी की इंसल्ट कर सकती है, और पक्की औरतों वाली बदवाएं दे रही थी। तो मुझे समझ नहीं आती फेक आईडी पे आके आप दिल की भड़ास क्यों निकालते हैं, जबकि अगलों को, बल्कि सबको ही पता है कि फेक आईडी 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, कितने मोबाइल्स में हैं। और इन्हीं कमेंट्स पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, और अभी फिर कहूँगी कि भाई प्लीज़, पता है ये कमेंट कहाँ से आ रहे हैं, तो आप दिल की भड़ास इन फजूल से कमेंट्स में ना निकालें। अगर करना है तो अपने रियल नेम से आएँ, और आप अगलों को 10 सुनाएं तो बात मज़े की हो जाएगी। क्योंकि इस तरह पीठ पीछे बैठ के या किसी की आड़ में बैठ के किसी कंधे पे रख के बंदूक चलाना कहाँ की बहादुरी है। अगर इतनी बहादुरी है तो सामने आके ये बदवाएं दो। और हैरत की बात तो इस तरह है कि आप अगलों के बच्चों तक को भी बदवाएं देती हैं, जैसे मोहल्ले में रहने वाली आंटियां, महल्लेदार औरतें देती हैं। यानी कि मलाइका की बेटी का इसमें क्या काम, वो तो बेचारी मासूम बच्ची है, अभी तो उसकी उम्र देखें। और मलाइका की बेटी को एक बार नहीं कितनी बार नोट किया गया है कि आप अपनी बदवाओं में लाती रहती हैं। और मुझे समझ नहीं आती अंबर के आप मलाइका की बेटी के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं।
बेटियां लड़कियां तो आपके घर में भी हैं, बेटे लड़के आपके भी घर में हैं। अल्लाह ना करे कि किसी की किस्मत ऐसी हो और उसको वैसी ही लड़की मिले जैसे मोहसिन को मिली, या फिर कोई लड़की ऐसी ना हो जिसे कोई दूसरा इस तरह से बदवाएं दे। तो प्लीज़ होल्ड योर टंग और इस तरह से बात आप मत करें तो बेहतर है। और मुझे हैरत तो इस बात पे है कि ये बदवाएं उस मुंह से निकल रही हैं जो कि एक नेकुकार लड़की है, पाकबाज लड़की है, अकॉर्डिंग टू हर एंड देयर फैमिली, कि क्योंकि वो हिजाब लिए बैठी होती है बाहर भी, घर में भी, वीडियो में भी, और अभी रिसेंटली उसने नात भी एक अपलोड करवाई। तो मतलब उस ज़ुबान से किसी और के लिए इतनी गंदी फजूल बातें निकलना, इतनी फहश बातें निकलना, इतनी बदवाएं निकलना, और उसी ज़ुबान से अल्लाह रसूल का नाम लेना, ये तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह इसके कोई भी अमाल कबूल करेगा, अच्छे अमाल कबूल करेगा। बल्कि इसने जितनी बदवाएं, बदियां, बुराइयां की, वो सारे अच्छे अमाल किसी और की झोली में जाके गिर गए। तो और हिजाब के पीछे की स्टोरी यही है कि आप मजबूरन लेती हैं, क्योंकि जो हिजाब लेते हैं उनके दिल भी सॉफ्ट होते हैं, जो दीन की तरफ होते हैं उनके दिल भी सॉफ्ट होते हैं। और मुझे इस बात का जवाब दें कि आपने हिजाब क्यों लिया हुआ है, क्योंकि आप अगलों के इज्जतों के परखच्चे उड़ा देती हैं, जबकि दूसरे ऐसे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, कि वो बहुत कुछ जानते हैं और उनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी पब्लिक में वो लाने की कोशिश ही नहीं की। वो लाना चाहें तो एक से बढ़ के एक प्रूफ है, और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो क्या प्रूफ हैं, ठीक है। बस उस दिन से डरें कि दोबारा ये कमेंट आए और उन्होंने वो प्रूफ सामने लाने हैं, फिर आप जाने और वो जाने और अल्लाह जाने। तो क्योंकि ये वही बात है, आ बैल मुझे मार, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारना। अमर इसका मतलब तो आता होगा, नहीं आता तो प्लीज़ ग्रामर की कोई बुक निकालें मुहावरात वाली, और वहाँ पे आपको ये इजीली मीनिंग्स मिल जाएंगे। चलें जी, बात आगे बढ़ाते हैं। और बुरा मानने की बात नहीं है अंबर, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक के नसीब में क्या लिखा होता है ये वही जानता है। इंसान को इतना इख्तियार हासिल नहीं कि वो जान सके, और आप दोनों का साथ इतना ही लिखा था। और रीज़न कोई भी बन सकता है, जैसे मरने का रीज़न हो सकता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है, एक्सीडेंट से मरता है। तो इसी तरह रिश्ते ख़त्म होने की भी कोई ना कोई तो रीज़न होगी ना, जो कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। और हो सकता है आपके लिए कोई और अच्छा लड़का लिखा हो और मोहसिन के लिए कोई और अच्छी लड़की लिखी हो, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि आप अगलों के चैनल को वॉच करें, फिर वीडियो भी पूरी देखें, फिर अपनी भड़ास भी निकालें। भैया आपको उनका चैनल नहीं देखना, मत देखें, किसी की टो में मत रहें। क्या आप उनकी पूरी वीडियो भी देखती हैं और फिर कमेंट करना भी अपना हक, क्योंकि स्वीटी जो है वो अपनी लाइफ में खुश है और अपनी मैरिटल लाइफ बड़े अच्छे से गुजार रही हैं, और जो वीडियोस अपलोड करती हैं जस्ट फॉर फन करती हैं। तो इस बारे में किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। अंबर, आप अपनी दुश्मन खुद ना बने और ना अपनी वालदा की बने। इस तरह के कामों से कई लोगों के चैनल्स जो हैं व्यूज़ के हिसाब से गिर चुके हैं। तो आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़राब ना करें और अपनी अम्मी की मेहनत को ज़ाया मत करें, क्योंकि कुकिंग विद शबाना जो हैं वो माशाल्लाह बहुत मयारी काम कर रही हैं, अच्छे तरीके से चैनल को रन कर रही हैं, और वो इस किस्म की चीज़ों में नहीं पड़ती। तो बेहतर होगा, आपकी ऐसी हरकतों से उनके चैनल को भी नुकसान पहुंचेगा। बेहतर है कि आप सीधे सीधे कुछ अच्छे इफ़ेक्टिव किस्म के कंटेंट डालें और इस किस्म की हरकतें ना करें, जिससे आप लोगों के चैनल के व्यूज़ एकदम से गिरना शुरू ना हो जाए। और जहाँ तक बात बदवाओं की है, तो आखिर में एक दफ़ा फिर यही बात करूँगी कि आपने स्वीटी को बांझ होने का भी ताना दिया। तो देखें, आप होती कौन है अगले की अदालत लगा के बैठने वाली। इस तरह तो कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका रिश्ता अभी तक क्यों नहीं हुआ, देयर इज़ समथिंग
یا نہیں، اس چیز کا جواب تو آپ. جس طرح سویٹی کی اولاد ہونے کا ذمہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے اور اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ نوازے گا وہ انہیں بخوشی قبول کر لیں گے. اسی طرح جہاں بھی آپ کا بھی رشتہ ہونا ہے اس کا بھی کام اللہ ہی کا ہے، وہ جب چاہیں گے آپ کو کسی اچھے رشتے میں باندھ دیں گے. اس لیے آئندہ ان کے بانجھ پن پہ بات کرنے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ضرور سوچئے گا، کیونکہ ایک انگلی سامنے ہوگی تو 3 انگلیاں آپ کی طرف. چلیے جی، پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.